नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद खारोल पर। और मैं यमराज खारोल लेके आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास का जो अपनी सीरीज चल रही है उसका 5वां पार्ट। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दामिन कुह दामिन कुह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दान की गई भूमि, भीलों की धार्मिक पुस्तक, संथालों का देवता या संथाल परगना। दोस्तों राइट आंसर है संथाल परगना। संथाल परगना बंगाल में एक ऐसी जगह थी जिसे अंग्रेजों द्वारा जो राजमहल की पहाड़ी थी उसकी तलहटी की जो भूमि थी संथालों को दी गई थी और संथालों को उसका वास्तविक स्वामी बनाया गया। वास्तविक स्वामी संथालों को बना दिया गया, उसे संथालों की भूमि घोषित कर दी गई ताकि वे उस पर खेती कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1 1856, 1867, 1753 या 1853। राइट आंसर है दोस्तों 1853। और एक्चुअल शुरुआत हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। और जो पहली पटरी बिछाई गई थी वो थी मुंबई टू ठाणे। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक। और ये लंबाई इसकी थी दोस्तों कुल 24 किलोमीटर। भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं? रेलवे का जनक जिसके टाइम में ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो थे लॉर्ड डलोजी। इन्हीं के टाइम में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, इसीलिए इसे भारत में रेलवे का जनक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया? 1881, 1891, 1781, 1791। राइट आंसर है दोस्तों 1881। 1881 में पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट लाया गया और ये किसके टाइम में लाया गया? लॉर्ड रिपन के टाइम में। लॉर्ड रिपन भारत के वाइसराय गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? 1880 से 1884 तक। जो 1881 में पहला जो कारखाना अधिनियम लाया, इसमें मूल प्रावधान थे बाल श्रम से संबंधित। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई जो प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट था उसमें मूल प्रावधान किए गए थे प्रमुख रूप से किनका किया गया था? तो वो तो क्या थे? बाल श्रम से संबंधित। और इसके बाद में एक और इंडियन फैक्ट्री एक्ट लाया गया, वो था 1891 में। जो दूसरा लाया गया 1891। और इसमें क्या प्रावधान थे? एक तो साप्ताहिक छुट्टी का एक प्रावधान तो क्या था दोस्तों? प्रमुख प्रावधान थे, कई प्रावधान थे लेकिन प्रमुख प्रावधान नहीं। और दूसरा था जो महिलाएं काम करती थी उनके घंटे निश्चित करना। महिलाओं के लिए घंटे निश्चित कर दिए गए थे इसके तहत। लॉर्ड रिपन के बारे में एक और आपको एडिशनल जानकारी देता हूं। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। पहली बात तो किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। और किसको कहा? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इनकी एक पुस्तक जो बहुत फेमस थी, उन्होंने जो भारत से धन का बहिर्गमन हो रहा था उस पर 2 पुस्तकें लिखी थी मेन। उनमें एक तो थी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और दूसरी थी जो कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब बिछाई गई या कब खोली गई?
1856, 1867, 1753 या 1853? राइट आंसर दोस्तों 1853। 1853 में, और उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी थे। कब खोली गई? 1853 में। और ये कहां से कहां तक? कोलकाता टू आगरा। ये पहली बिजली से संचालित, भारत की पहली बिजली से संचालित लाइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लॉटरी समिति। लॉटरी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? शहर नियोजन से, राजमहलों की नीलामी से, राजस्व बंटवारे से, या कृषि भूमि के आवंटन से? राइट आंसर दोस्तों शहर नियोजन से। लॉटरी समिति की स्थापना की गई थी 1817 में। और जो शहरों का विकास था ना, उनका शहरों का विकास करने के लिए लॉटरी सिस्टम चालू किया गया। लोग लॉटरी खरीदेंगे और उनसे जो आय होगी उसका शहरों के नियोजन के लिए लगाया जाएगा। ये एक सार्वजनिक लॉटरी सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? 1920, 1923, 1922 या 1921? राइट आंसर दोस्तों 1920। 1920 में इसकी स्थापना एनएम जोशी ने की। किसने की? एनएम जोशी ने इसकी 1920 में स्थापना की। और डेट भी आप याद रखना चाहो तो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर 1920 की 20 में। और जो कांग्रेस का गया अधिवेशन था ना, गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। उसमें इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और एटक का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने, या सिद्धो कानू ने, या चक्र विश्वय ने, या बिरसा मुंडा ने? सिद्धू कानू ने। राइट आंसर क्या है दोस्तों? सिद्धू ने और कानू ने, ये दोनों थे। इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। अब अपन बात करते हैं अन्य की। तो ऑप्शन अपने पास है बुद्धो भगत। इसने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो वो विद्रोह था कोल विद्रोह। कौन सा था दोस्तों? कोल विद्रोह, जो कहां पर हुआ? छोटा नागपुर में। और कब हुआ ये? 1831 में। बात करें सिद्धू कानू संथाल विद्रोह था। चक्र विश्वय ने खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया। किसका दोस्तों? खोंड विद्रोह का। और ये कहां पर हुआ? उड़ीसा में। पहली बार तो ये 2 बार हुआ था। पहली बार तो ये 1837 से 56 के बीच में, और दूसरी बार दोबारा ये हुआ 1914 में। चक्र विश्वय कौन से विद्रोह से संबंधित थे? खोंड विद्रोह से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बिरसा मुंडा, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए वो कहां बनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा ने हो एवं मुंडा विद्रोह, हो एवं मुंडा विद्रोह था, उसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। और ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? रांची में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा गया? भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, या लॉर्ड कैनिंग? राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1786 में ये भारत में गवर्नर जनरल बन के आया। और जो नए रिक्रूट किए थे इन्होंने, जो नागरिक सेवा मतलब ये आईएएस वगैरह ये होते हैं ना, इनके लिए सिविल सर्वेंट के लिए कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जहां पर इनको क्या किया जाता? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया? 1845 में,
1841 में, 1849 में या 1848 में? राइट आंसर 1849। डेट 29 मार्च 1849। अब दोस्तों अपन पंजाब के जो युद्ध थे, जो अंग्रेज और सिखों के मध्य हुए थे, उनकी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो जो अंग्रेज और आंग्ल सिख प्रथम युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 1845 से 1846 के बीच में। और इसमें जो अंग्रेज जो सिखों की सेना थी, उसका नेतृत्व दिलीप सिंह जो कि अल्पवयस्क था, कम उम्र के थे, तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया जींद कौर के सानिध्य में। मतलब मूल नेतृत्व करता है जींद कौर ही थी, बस दिलीप सिंह का नाम था क्योंकि ये अल्पवयस्क थे। इसमें सिखों की बुरी तरह से हार हुई, सिख पराजित हुए। इसके बाद में सिखों को 2 संधियां करनी पड़ी। पहली संधि थी लाहौर की संधि, जो कब हुई? 1846 में। और इसी के जस्ट कुछ महीने बाद ही लाहौर की संधि के बाद में इन्होंने क्या की? भेरावल की संधि, ये भी 1846 में की। इस युद्ध में इन्होंने बहुत कुछ खो दिया सिखों ने। सतलज का दक्षिण का इलाका और सतलज और व्यास का जो दोआब क्षेत्र था, इसके अलावा जो इनके किले थे, ये सब इन्होंने अंग्रेजों को दे दिए। उसके बाद में जो लास्ट का युद्ध हुआ, वो हुआ था दोस्तों 1849 में। देखते आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध सेकंड, ये कब हुआ दोस्तों? 1849 में। इसमें 3 लड़ाई हुई मेन। पहली थी रामनगर की, दूसरी थी चिलियांवाला, ये इंपॉर्टेंट है, और तीसरी थी गुजरात या चिनाब का युद्ध। ये दोनों शुरू में 1848 में हो गए थे, जो कि अनिर्णित थे, और गुजरात चिनाब वाले में सिख पराजित हुए। किसमें? अरे सिख पराजित हो गए इसमें 1849 में। और 1849 में 29 मार्च 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय कर लिया गया। इसके बाद में ये आजादी तक सिख अंग्रेजों के स्वयंभक्त बने रहे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने विद्रोह में कोई विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उसको बेल आइकन को हिट करें, साथ ही चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।